बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो सार संग्रह श्री का स्पार्क का सार संग्रह को देखेंगे और ये जो 12 लाइनर क्वेश्चन है और बीपीएससी की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है VVI क्वेश्चन है साथियों। और सारे क्वेश्चन जो है सभी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, न कि कहीं से उठा के अलग से डाला गया है। ठीक है, तो इससे पहले एपिसोड 1 में अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और ये एपिसोड 2 चलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो पल्लव ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गिल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल्डर कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहा जाता है। किस सेठी गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का खेल जो है सबसे पहले आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य भगवान से संबंधित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। विजय घाट में किसकी समाधि है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थे। भारत में वो कौन सा प्रमाणित करता है? अमुक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन सा करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में खेले गए थे। ठीक है, 1982 में एशियन खेल दिल्ली में खेले गए थे। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में है। बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। आगे है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो आलम आरा था। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रोहिणी हेटगरे ने निभाई थी। आगे है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी जो होता है पत्ती के द्वारा होता है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 1930 के आर्थिक दशक जो है आर्थिक संकट जो है अमेरिका में हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। क्या आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाले संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनिवास मिर्धा ने किए हैं। किसने किया? रामनिवास मिर्धा ने किया है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ? ठीक है, तो इंग्लैंड में आरंभ हुई है। ठीक है ना। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत को जो है भारत के पंजाब राज्य को जो है अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ है। किस जिले में कि सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया है? तो कृषि के क्षेत्र में बल दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे है, योजना आयोग या नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया है? शिक्षा को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा? एडवोकेट जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन सा होता है? ठीक है, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। राज्य के न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की प्राप्ति होता है 62 वर्ष होता है। आगे है,
किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो किसी भी राज्य में राज्यपाल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? ठीक है, गोवा जो है बम्बई क्षेत्राधिकार में है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का संबंध जो है हॉकी खेल से संबंधित है। माधव राव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो क्रिकेट खेल से प्रधान थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। ठीक है, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद जी हैं, रामानंद सागर जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड बिजली परियोजना उड़ीसा राज्य में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा है। क्या आगे है? संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडलों को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो सुरक्षा परिषद उत्तरदायी होते हैं। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरोध चलाए गए हैं? तो तुर्क के विरोध चलाए गए हैं। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? ठीक है, करवाया था? तो राजा राज ने करवाया था। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? रूस ने। किसको पराजित किया? रूस को पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफुटी को और किस नाम से जाना जाता है? यह सूरत अधिवेशन 1907 के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, आगे कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष का था? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री है। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। आगे है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक के महालेखा परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति करते हैं। वर्मा की आन शान सूची किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। ठीक है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने दिलवाया था। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ था। नील नदी की देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? ठीक है, तो यूनानी। ठीक है, आगे है कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी है? रोम का है। किस देश का निवासी? रोम का है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं?
किंग जॉन से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया गया है? अब्राहम लिंकन। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड। इंग्लैंड और हॉलैंड थे। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, 1917 क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। आगे है, मैन कैंप का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदनों कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? संसद के दोनों सदनों कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, आगे है, आगे आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन आसीन रहा था? कौन आसीन रहा था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ? ठीक है, साइमन कमीशन बहिष्कार। साइमन कमीशन का बहिष्कार के समय हुआ था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर आता है? सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है ना। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता है? तो राज्य लगाता है और राज्य ही वसूलता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाना लगाए गए हैं? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे है, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक कामगार का जरूरत पड़ता है, मजदूर की जरूरत पड़ता है। किसने कहा था? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है? बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आगे चलते हैं, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? तो गोखुर झील का क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ठीक है, वो है दिलीप कुमार। ठीक है, कौन था? दिलीप कुमार था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन था? मेधा पाटेकर। कौन था? मेधा पाटेकर। आगे है, प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक रह चुका है? रामनिवास मिर्धा ने। बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? 022 है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आगे भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा मिशन, शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करती है? तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करते हैं। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल। ठीक है, बिहार और नेपाल। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है।
आगे है, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। देश के किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने। किसने दिया था? रूस ने दिया था। चेकमेट। चेकमेट एंड मात शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो शतरंज से है। किस खेल से है? शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे है, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक रख सकती है? कम से कम 14 दिन तक रख सकती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं? 6 वर्ष तक, या जब तक 65 वर्ष न हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के याद रखिए, संघ लोक सेवा सदस्य की अधिकतम आयु जो है अधिकतम पद 65 वर्ष तक ही रह सकते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखे थे। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर है। 500 के अधिक रजवाड़ों भारत में विलय के लिए उत्तरदायी कौन था? ठीक है, तो सरदार पटेल उत्तरदायी है। मेरे साथियों, अब अगली क्लास में जो आपको, ठीक है, बीपीएससी 39वां संयुक्त राष्ट्र प्रारंभिक प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता पीटी 24/7/94 का है। ठीक है, 24/7/94 का है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको हम ये अगली क्लास में जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं है, पहली बार है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को जो है बीएसएससी की तैयारी अच्छे से कर सके। मेरे साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही। तो फिर अगली क्लास में आपको 39वीं बीपीएससी लेकर हम जरूर उपस्थित होंगे। और तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।